गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम द्वारका धाम, वन ऑफ द चार धाम्स। आज की जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। हर जर्नी शुरू होने से पहले एक परमिशन तो बनती है। ठाकुर जी को बोल दिया है कि आते हैं और बस ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट एनर्जी हिट्स डिफरेंट। थोड़ी सी नींद, थोड़ी एक्साइटमेंट और बहुत सारी एंटिसिपेशन। सबसे पहला काम लगेज चेक इन विदाउट एनी ड्रामा। बट अपेरेंटली हमारा लगेज ऑलरेडी ट्रैवल मूड में था, वेट लिमिट क्रॉस कर चुका था, तो इमरजेंसी सॉल्यूशन नमकीन इमीडिएटली सैक्रिफाइस करनी पड़ी। टेक्नोलॉजी ने ट्रैवलिंग को काफ़ी ईजी बना दिया है। सेल्फ चेक इन, ज़ीरो वेटिंग, और मुझे तो मशीन यूज़ करना ऑडली सेटिस्फाइंग लगता है। बोर्डिंग पास हाथ में आते ही ट्रिप सडनली रियल फील होने लगती है, और जब प्लेन सामने दिखते हैं तब एक्साइटमेंट ऑफिशियली पीक पे होती है। अब फ्लाइट लेने से पहले कुछ ना कुछ रैंडम वेंडिंग मशीन से लेना तो कंपलसरी होता है। इस बार थोड़ी सी हेल्दी चॉइस, और मैंने लिया है बटर मिल्क। और फिर वो मोमेंट जब आप प्लेन में एंटर करने वाले होते हो एंड इस रास्ते से गुजरते हो, अपनी टिकट दिखाते हो, एंड द फाइनल मोमेंट, एंड यू नो द नेक्स्ट स्टॉप इज द न्यू सिटी, न्यू प्लेस, जहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। टेक ऑफ हमेशा मैजिकल होता है, राइट? जैसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स छोड़ छाड़ के बस दूसरी जगह उड़ के पहुंच रहे हो। सो रिलैक्सिंग, राइट? अब जब हम बादलों के ऊपर हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग करना तो बनता है, तो मैंने करी बुक रीड, जो कि मैं अपने साथ लाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बिकॉज इट वॉज अ स्पिरिचुअल बुक and it was related to the teachings of Narad Muni. So it was very, very amazing and peaceful, like a therapy. और कुछ ही देर में गुजरात हमारे वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी था, बिकॉज हम लैंड कर चुके थे फाइनली। न्यू एयरपोर्ट, न्यू एनर्जी और एक एक्साइटमेंट की असली एडवेंचर तो अब स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज आगे सब कुछ अनप्लान्ड है। हमें कुछ नहीं पता कि हमें इसके आगे क्या करना है। इसको उठाऊं कैसे? सब भाग गए हैं। ये रही मैं। अब हम रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। इतना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से भाई, पीछे सनसेट का नहीं, पहाड़ों का। कितना सुंदर लग रहा है। Quite a pleasant weather at Rajkot International Airport. रियलिटी चेक। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सोचा था टिकट इजीली मिल जाएगी, बट द प्लॉट ट्विस्ट, काउंटर से टिकट मिल ही नहीं रही थी। ऑनलाइन करनी पड़ी, और ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन बार बार फेल। नेटवर्क और पेशेंस दोनों का टेस्ट हो रहा था, और फाइनली आफ्टर मल्टीपल ट्राइज टिकट कंफर्म हो गई। उस मोमेंट की हैप्पीनेस अलग ही लेवल की होती है। अब स्टेशन पे वेट करते करते देखो, ये हमें क्यूट सा डॉग मिल गया है, और उसको हमने थोड़ा सा बिस्किट दे दिया है, एंड अब उसने फिनिश कर लिया अपना। अब हम सोच रहे हैं कि उसे और दें कि नहीं, बिकॉज पता चले नहीं खाया तो। बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि वो खा ले। अब मुझे लग रहा है वो नहीं खाने वाला है, और मेरे को डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, बट फिर उसने खा लिया था, एंड इट वॉज अ गुड मोमेंट। और इतने में ही ट्रेन आ गई, और वो सिर्फ 5 मिनट ही रुकी थी। सो हम फटाफट जल्दी से चढ़ गए, और अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है द्वारका, द किंगडम ऑफ गॉड, ठाकुर जी की नगरी। आई कांट वेट टू गेट देयर। ऑल्दो अब रात हो गई है, सुबह ही दर्शन होंगे, बट मेरे को लग रहा है ऐसे रात को मंदिर खुलवा दो भाई, मैं रात को भी दर्शन कर लूँगी, बिकॉज मैं कितनी भी थकी हूँ। बट भाई मंदिर ले जाओ मेरे को तुम कभी भी उठाकर। भाई वंदे भारत में खाना भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे 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 मम्मी 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 पकड़ो। बीच में जामनगर स्टेशन आया, और आधे से ज़्यादा लोग उतर चुके हैं। अब ये कोच पूरा खाली है, एंड इसमें सिर्फ एक और 2 फैमिलीज या ग्रुप्स और हैं। हम पूरी ट्रेन पे कब्जा कर चुके हैं। एंड जब ट्रेन खाली होती है ना, पता नहीं एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है। और हमें स्पेशली बड़ी वाली सीट मिल गई, जिसमें टेबल भी थी, तो और मज़ा आ गया। मतलब ये देखो, इनका लूडो शुरू हो गया है इनका। ये लूडो खेलने की एनर्जी है इनमें। मेरे को नींद आ रही है इतनी कि बस मैं सो जाऊँ, मुझे तकिया मिल जाए तो।
पर सो कैसे सकती हूँ क्योंकि वहाँ स्क्रीन पे देख गया कि अगला स्टेशन द्वारका है। मेरी तो सारी नींद खुल गई और मैंने अपना बैग उठा लिया भाई। पता चले 5 मिनट रुके और मैं अंदर ही रह जाऊँ तो। ओ पहुँच गई द्वारका पहुँच गई। जय हो। अब आगे देखते हैं क्या करना है। ऑटो पकड़ना है और मेन एरिया में जाना है टेम्पल के पास ताकि कोई होटल ढूंढ सके। होटल भी बुक नहीं किया है और यहाँ रात के 12 बज रहे हैं और हमें होटल ढूंढनी है। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया बट जैसे ही हमें रूम मिला मैंने एंटर किया, नाइट सूट चेंज किया और सो गई। सो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम द्वारका धाम, वन ऑफ द 4 धाम्स। एंड कल हमने बेसिकली ट्रैवल डे रखा था तो हमने सबसे पहले राजकोट तक की फ़्लाइट ली थी एंड वहाँ से हमने फिर ट्रेन पकड़ी वंदे भारत फॉर द्वारका। एंड ट्रस्ट मी वंदे भारत वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड लाइक नॉर्मल ट्रेन से बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था। यूजुअली ट्रेन्स में होता है ना कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हो बट इट वाज वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक, सो इट्स रियली रियली गुड। एंड साथ में फूड ऑप्शंस भी थे। में दाल राइस था जो कि विदाउट अनियन गार्लिक था, तो इट वाज रियली रियली गुड। सब कुछ अनप्लान था तो सडनली हमने ट्रेन टिकट देखी एंड बुक किया एंड एवरीथिंग वेंट ऑन। तो चलो अब आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हम द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं जहाँ पे बहुत आनंद आने वाला है। आई कैन फील द वाइब्स ऑलरेडी। तो आप भी चलो साथ एंड आप सबकी ओर से भी मैं करूँगी प्रणाम ठाकुर जी को, सो डोंट वरी। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, देन वी विल गो फॉर द टेम्पल दर्शंस एंड आगे सो ऑन हमारी जर्नी। सो लेट्स गो। प्यारे प्यारे सभी डिवोटीज के ओर से प्रणाम ठाकुर जी। क्या बोलूँगी मैं उनको? ओके ओके, लेट्स कंट्रोल आवर एक्साइटमेंट थोड़ी सी। बट वाई? ठाकुर जी so cute and yeah, I just really cannot wait. अब ब्रेकफास्ट बुफे का टाइमिंग ख़त्म होने से पहले तो पहुंचना ही था यहाँ पे, तो जल्दी से पहुंच गई। एंड जो थोड़ा बहुत मुझे खाना था फॉर अ गुड स्टार्ट एंड फॉर द होल एनर्जेटिक डे वो मैंने खा लिया है। एंड स्पेशली जो विदाउट अनियन गार्लिक अवेलेबल था। ट्रैवल रूल यही है कि पहले अपने आप को एनर्जी रीफिल कर लो, फिर आगे की एक्सप्लोरेशन करना। और खाना स्टार्ट करने से पहले ठाकुर जी को याद किया एंड उन्हें प्रेयर्स ऑफर की और फिर खाना स्टार्ट किया। एंड सच बताऊँ तो यहाँ बैकग्राउंड में पीसफुल भजन चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल ऐसा हो गया था, पीसफुल, पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। लॉन्ग वॉक के बाद जब पहली बार मंदिर का ध्वज दिखा ना मेरे को, आई कुड नॉट बिलीव कि मैं सच में द्वारका में खड़ी हूँ, ठाकुर जी की नगरी। आई वॉज इन शॉक टू बी ऑनेस्ट। अब देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, अंदर फ़ोन्स कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे हर शॉपकीपर के पास होते हैं लॉकर्स, तो आप अगर उनसे प्रसाद लोगे तो वो आपके फ़ोन लॉकर में रख देते हैं एंड आपकी जो लॉकर की चाबी है वो आपको दे देते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर 2 द्वार हैं टू एंटर दी टेम्पल, एक स्वर्ग द्वार और एक मोक्ष द्वार। सो ये वाले से हम एंटर किए थे, सो आप अगर इससे एंटर करो और दूसरे से एग्जिट करो तो इट वुड बी रियली बेटर। और साथ ही ये मंदिर की टाइमिंग्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही टेम्पल जाना। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद आई लिटरली हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हिज ब्यूटी। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, थोड़े थोड़े। ये है गोमती घाट। यहाँ पर बहुत सारी फिशेस थी एंड सब फिशेस को फीड कर रहे थे, साथ ही डक्स भी थी यहाँ पर। अब हम द्वारका को और एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े थे बट ऑटो ढूंढना वॉज अ मेजर टास्क, वो पापा कर रहे थे। इतनी धूप हो रही है यहाँ पे, मतलब हम किसी के रिक्शे में बैठ गए, रिक्शे वाला भैया भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या कर रहा है, मेरे गाल को मत छू रे, बदतमीज। इतनी धूप हो रही है बाहर, तब जाए इंसान, रोटी बन जाए इस पे, इतना गर्म है। नेक्स्ट स्टॉप रुक्मिणी देवी टेम्पल। थोड़ा डिस्टेंस पर है मेन टेम्पल से बट डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। यहाँ के दर्शन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल थे। क्राउड भी कंपैरेटिवली कम था। द्वारका की गर्मी ने ऑनेस्टली एनर्जी को ऑलरेडी ड्रेन कर दिया था, सो क्विक हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी का ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गिविंग यू द ट्रैवल टिप, यहाँ हीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो प्लीज़ हाइड्रेटेड रहना वरना एनर्जी और बैटरी दोनों डाउन हो जानी है। इस टेम्पल के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर ठाकुर जी एंड रुक्मिणी जी ने एक बारी ऋषि दुर्वासा को पानी देना भूल गए थे, सो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि द्वारका रीजन में वाटर स्कैरसिटी रहेगी। और इसी वजह से रुक्मिणी जी के टेम्पल मेन सिटी से थोड़ा दूर भी है और यहाँ वाटर के लिए लिटरली बहुत सारे दूर से पॉट्स लाने पड़ते हैं फॉर द रेगुलर टेम्पल सेवा एज वेल।
दूर से ही महादेव जी दिख रहे हो तो समझ जाना कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हो। और बहुत ज़्यादा डिवाइन वाइब्स आ रही थी। और पता है मैंने नोटिस किया कि महादेव जी के ऊपर बर्ड्स बैठी हैं एंड उन्हें पशुपतिनाथ भी कहते हैं, तो ये काफ़ी डिवाइन लग रहा था। अब हम दर्शन के लिए लाइन में लग चुके थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लाइन बहुत लंबी थी, बट ऐसा नहीं था कि रुकी हुई है, काफ़ी स्मूथ चल भी रही थी। और फाइनली वो मोमेंट जहाँ पर नागेश्वर महादेव जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए। दर्शन के बाद जो इनर पीस मिलता है ना वहाँ जगह से निकल कर, टेम्पल से निकल कर, वो सिर्फ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ही फील होता है। द पॉजिटिविटी, द स्माइल, अ प्लेस जहाँ पे तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो बिल्कुल। टेम्पल के बाहर हमें पाइनएप्पल दिख गया एंड सिंस हमने सुबह से लंच नहीं किया है, आफ्टर ब्रेकफास्ट कुछ नहीं खाया है, तो पाइनएप्पल ही ठीक है। थोड़ा सा खट्टा था बट ठीक था, टू एनर्जाइज द बॉडी फॉर द नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन, जो कि था गोपी तालाब। बहुत ही ज़्यादा सुंदर रुक्मिणी जी का टेम्पल था यहाँ पे। हम जा रहे हैं गोपी तालाब। तालाब यहाँ पर है गोपीनाथ जी का मंदिर, तो आओ सुंदर से दर्शन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट ठाकुर जी थे यहाँ पे एंड बैकड्रॉप, ओ माय गॉड, इट वाज लुकिंग सो गुड। एंड भाई ठाकुर जी को देख के मेरे को राधा रमन लाल जी की याद आ गई। अब बैकड्रॉप में गैया मैया और असली में ना दिखें, ऐसा हो सकता है? गैया मैया भी दिख गई। और फिर मैं गई तालाब की तरफ। तालाब पहुँच के तालाब के जल को प्रणाम किया एंड कुछ मोमेंट साइलेंट पीसफुली बिताए। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पता चला कि गोपी चंदन भी मिलता है यहाँ पे, और वो काफ़ी अच्छा होता है एजन, और काफ़ी सस्ता भी था, 20 रुपए का ही कुछ ऐसे ही था, और दो काफ़ी सारे दे रहे थे वो, बढ़िया था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड यू विल टोटली लव द डेस्टिनेशन वी आर गोइंग। एंड वो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है भाई, एक पूरा लीला स्थल है भाई वो। अगर तुम द्वारका आ रहे हो और तुम इस जगह नहीं गए तो भाई तुम क्या द्वारका है। यू कैन नॉट मिस दिस प्लेस। सुदर्शन सेतु को क्रॉस करके हम पहुंच रहे हैं भेट द्वारका। एंड ये वही जगह है जहाँ सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने आए थे और अपने संग चावल लाए थे। अंदर फोन्स अलाउड नहीं है, बट भाई इतना डिवाइन टेम्पल है ये, इतना सुंदर था ना अंदर से। यू विल बी जस्ट सो मच इन पीस इफ़ यू गो टू दिस प्लेस। और साथ में ये सोने की द्वारका का म्यूजियम या टेम्पल टाइप था। और भाई अब तुम देखो अंदर क्या क्या है यहाँ पे, इतना सुंदर है ना ये। यू विल टोटली लव बेट द्वारका, इट्स अमेजिंग प्लेस। यहाँ पर भगवान जी की सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। बेसिकली हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली तरीके से शोकेस किया गया है एंड यू विल लव इट। और ये 2 फ्लोर्स में है, तो यहाँ भाई बहुत कुछ है भाई, तुम देखते जाओ बस। ठाकुर जी ने पूतना को मारा था, दैट इज़ शोन। अपने बाल सखाओं के संग जंगल में जाते थे गैया चराने, और ठाकुर जी माखन ना चुराए, ऐसा हो सकता है? माखन छोड़ लीला। और उसके बाद ये हैं शेषनाग जी अर्थात बलराम दाऊ जी। कालिया नाग पर नृत्य किया था, कंस का वध किया था, सांदीपनी आश्रम जहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने गए थे। गोवर्धन लीला, ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया था और वो 7 साल के थे तब। वैकुंठ में जैसे ठाकुर जी शेषनाग जी पर लेटे हुए हैं क्षीर सागर में विद लक्ष्मी जी। उसके बाद बहुत सारे लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप थे यहाँ पर। और फिर मेरे को देखे सुदामा जी, ठाकुर जी ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए अपने अश्रुओं से। एंड अब हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और देखो सामने कौन है, द्वारकाधीश जी, वो भी रुक्मिणी जी के संग। फिर हैं गरुड़ देव जी ठाकुर जी को अपने ऊपर बैठाए हुए, और ये कौरव पांडव और पूरी सभा। फिर भीष्म पितामह जी। गजेंद्र लीला बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हाथी को क्रोकोडाइल खा रहा था पैर में, पर हाथी ने तुरंत लोटस फ्लावर उठाया और ठाकुर जी को ऑफर किया, और ठाकुर जी वैकुंठ से भागते भागते आए हैं गरुड़ देव जी पे, उड़ते उड़ते, और आकर रक्षा की है हाथी की। और भगवत गीता में एक श्लोक भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नेक्स्ट ठाकुर जी ने मीरा जी के विष को अमृत बना दिया एंड उनके प्राण बचा लिए। ठाकुर जी का विराट स्वरूप, और ठाकुर जी यहाँ पे अर्जुन जी के
सारथी बने हुए हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, महाभारत में। भाई अगर ठाकुर जी आपके जीवन के रथ संभाल रहे हैं ना, तो समझ लो सब अच्छा ही होने वाला है। कठिनाइयाँ आएंगी बट कभी आपको हारने नहीं देंगे। नरसिम्हा अवतार हिरण्यकशिपु से प्रहलाद को बचाने के लिए पिलर से अवतरित हुए। राम जी ठाकुर जी के कान्हा जी का रूप जो कि वृंदावन का है। भाई जगन्नाथ जी का तो क्या ही वर्णन करूँ, ही इज़ द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल। अब ये है 12 ज्योतिर्लिंग जो मेन है टोटल, और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। सो तमिलनाडु, उज्जैन, गुजरात, नागेश्वर हम देख के आ चुके हैं, एंड भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ, बहुत ज़्यादा सुंदर था। नीचे फ्रिज मैग्नेट दिख गए मेरे को, तो मैंने 2 ले लिए। और अब हम सुदामा सेतु क्रॉस करके वापस अपने होटल की तरफ। खाना खाया एंड आई एम सो टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। गुड नाइट। सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर रेडी होके टेम्पल के लिए निकल चुकी हूँ क्योंकि सुबह की आरती देखनी है, एंड फिर हमें आगे भी जाना है। तो फॉर द वन लास्ट दर्शन ऑफ द्वारकाधीश जी। सब सो रहे थे तो पापा और मैं पहले निकल गए, वो बाद में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और ये थोड़े खुराफाती रास्तों से पापा मेरे को लेके जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और बाहर अभी तक चंद्रमा जी हैं, आई कैंट बिलीव इट। और काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम था सुबह। थोड़ा सा ऑटो ले लिया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे थे। हमें लेट नहीं होना है किसी भी कीमत पे। 6:30 आरती होती है, 6:30। आर यू सीरियस? इतने लोग ऑलरेडी पहुंच गए भाई, द्वारकाधीश जी का मैजिक है ये। सो ठाकुर जी अपने कल वाले अटायर में थे बिकॉज मंगला आरती के दर्शन में यही होता है। अभी श्रृंगार दर्शन होंगे बाद में। नेक्स्ट दर्शन इज़ फ्रॉम द टेम्पल जहाँ पे तुलादान होता है। और वो देखो वहाँ पे टेम्पल दिख रहा है ऊपर, ध्वज। मैं फिर से गोमती घाट पे आ गई सनराइज़ देखने, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ऑब्वियसली। और इतना सुकून था ना इस सुबह में, आई कांट इवन एक्सप्लेन, स्पेशली द मॉर्निंग आरती व्हेन यू डू दैट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ध्वज बदलते हुए देखा है अपनी आँखों से। मैंने वहाँ से देखा, मैं इधर भागती हुई आई कि इधर से ज़्यादा बेटर दिखेगा। एंड थोड़ा सा फिर हम मार्केट एक्सप्लोर करने लग गए, एंड हमें स्कॉन गुजरात दिख गया, स्कॉन द्वारका सॉरी। सो यहाँ पे द्वारकाधीश जी और रुक्मिणी जी को प्रणाम करके फिर हम अपने होटल की तरफ चले गए टू हैव दी ब्रेकफास्ट, बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया था, बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। मैं सोच रही हूँ कि ये फुल स्लीव्स वाले टॉप में ना अब गर्मी लगेगी क्योंकि बाहर हो रही है यहाँ बहुत तेज़ धूप। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज कर लूँ। व्हाट डू यू थिंक? खाना खाते खाते मैं ये दिमाग लगा रही हूँ, सीरियसली। कर लिया मैंने क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गर्मी लगेगी बाहर, फ़ायदा नहीं है। द्वारका में हमारी एक लास्ट लोकेशन बची है जो कि है भटकेश्वर टेम्पल। यहाँ पे बहुत सुंदर महादेव जी की टेम्पल है। तो अब हम ऑटो पकड़ के वहीं पहुँच गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे यहाँ भी बहुत धूप लग रही है, अब लग रहा है कि धूप में काली हो जाऊंगी यार, टैनिंग हो जाएगी, क्या क्या समस्या है। वो देखो दूर से महादेव जी का टेम्पल दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, राइट? ओ भाई लुक एट दिस व्यू, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है ये ओशन सी साइड। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये। ओ भाई मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यार यहाँ पे, तो थोड़ी धूप है ऊपर से बट अदरवाइज़ ठंडी हवा भी है। चलते 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 फाइनली मैं पहुँच गई हूँ टेम्पल तक, एंड महादेव जी के दर्शन किए हैं। आप सब भी करो। कितने प्यार से फ्लावर्स अरेंज किए हुए हैं डिवोटीज़ ने। यहाँ खड़े होकर जो मेरे को सुकून मिल रहा है ना समुद्र को देखने में, उसकी बात ही अलग है भाई। एक ही जगह बहुत देर तक नहीं रुक सकते, अब हमें अगली जगह जाना पड़ेगा। और लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही, ये जवानी है दीवानी का फेमस डायलॉग। एनीवेज अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन, बट उससे पहले हम रास्ते में रुके हैं फॉर जाम्बुवंत केव्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आधे लोग मिस कर देते हैं इस जगह को, गुजरात में आकर भी द्वारका के इतने पास होकर इस जगह को कैसे मिस कर सकता है। वो एडवेंचरस, लिटरली हम ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। कैसा रहा भाई? बी केयरफुल, ओके? ना पहले हम ये वाला काम कर देते बाद पूछना आप लोग पूछो। मतलब हाँ मेरे को संभालोगे, मैं आपको संभालूंगा। ओ माय गॉड कितना नीचे है ये।
पापा मेरे साथ रहो। यहाँ जामवन जी रहते थे। जय हो शिव जी। हाँ तो यहाँ पे शिवलिंग बनते रहते हैं। यहाँ पर ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं ऊपर से, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग फॉर्म हो गए हैं। एंड धीरे धीरे आप मतलब बाद में जाओगे ना कई सालों बाद, तो यहाँ पे और बड़े बड़े शिवलिंग फॉर्म हो जाएंगे। ऊपर मैंने कंफर्म भी की थी, ये बात सच है, जो ऊपर वहाँ पे बैठे थे। कुछ तो लोगों ने भी बना दिए हैंड से मिट्टी से, बट कुछ है जो नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं। सो इफ़ यू केयरफुली वॉच यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ओके, सो यहाँ की लीला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे रहते थे जाम्बुवन जी, और उनके पास मणि थी, और ठाकुर जी पर आरोप था कि उन्होंने मणि चुराई है। तो ठाकुर जी को पता चल गया कि जाम्बुवन जी के पास मणि है, तो वो यहाँ इस गुफा में आए और उनसे युद्ध किया 2-4 दिन, या कितने कुछ स्पेसिफिक दिन थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। फिर जाम्बुवन जी को रियलाइज़ हुआ कि ये प्रभु श्री राम जी ही हैं और दूसरे अवतार में है, यानी कि कृष्ण जी के अवतार में है, और उन्होंने उनको गले लगाया क्योंकि युद्ध रुक ही नहीं रहा था, दोनों इक्वली बलशाली ऐसा कुछ था। तो फिर ठाकुर जी ने जाम्बवन जी ने ठाकुर जी को मणि दे दी वापस। तो ये वो गुफा है। ये स्टोरी मैंने कृष्णा बुक में पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट हाँ जो रफ याद है वो यही था। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर द रियल फैक्ट्स एंड ऑल, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है बिकॉज थोड़ा थोड़ा याद है, बट या मेन क्रक्स तो यही था। सो भाई मैं जो बुक में पढ़ा है, अगर मैं सच में देख लेती हूँ मैं और पागल हो जाती हूँ। यहाँ पे केव्स है, अंदर जाके। नेक्स्ट अब हम अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, और ये समुद्र का व्यू अलॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओ माय गॉड इट्स सो लवली, मज़ा आ गया। वैसे हम यहाँ रुक सकते थे बीच पे, बट हम रुके नहीं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, एंड सच में बीमार भी पड़ सकते हो, इतनी तेज़ धूप है। गेस करके बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, एंड कमेंट डाउन एट बिलो। सो नेक्स्ट लोकेशन का ये नेक्स्ट आउटफिट है, इट्स सुपर कंफर्टेबल, एंड शाम को थोड़ी ठंड भी हो जाती है, दिस इज़ बेटर। सो अभी हम इवनिंग में जा रहे हैं सोमनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज सबने बोला लाइट शो बहुत अच्छा होता है इवनिंग में। सो देखते हैं। एंड हमारे द्वारकाधीश जी के बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए, एंड आज हम फर्स्ट लाइन में गए थे समहाउ, एंड वो भी लीला थी एट द एंड मोमेंट, तभी लाइन ब्रेक करके उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड वी वेंट इन द फर्स्ट रो। तो बिल्कुल आगे से बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। सुबह हमने बटकेश्वर महादेव जी का टेम्पल अलॉन्ग साइड दी ओशन सी व्यू, हम वहाँ भी गए थे, बहुत सुंदर टेम्पल है एंड द व्यू इज़ सो मच अमेजिंग। एंड बीच में हमने रुक के थ्रू द कार पोरबंदर में जामवंत केव्स गए, जो कि बहुत एकदम ऐसे वाव वाला था, बिकॉज ज़मीन के अंदर गए हैं लिटरली हम। स्टेयर्स इतनी पतली स्टेयर्स थी, उसके थ्रू जाकर बहुत मज़ा आया, मतलब इट वॉज लवली एंड फैंटास्टिक टोटली। बहुत अभी तक की जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एंड स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेसेस में ना इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं दैट यू आर जस्ट गोना फील कि भाई ओ माई गॉड दिस इज़ सो मच डिवाइन। तो इट्स वेरी वेरी लवली। सो अब चलते हैं सोमनाथ टेम्पल एंड सी यू देयर। ये ऑटो वाले भैया से ले लिया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग कभी आ रहे हो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर ऑल दीज प्लेसेस कि तुम्हारी कवर हुई भी है कि नहीं। काफ़ी पास में ही था सोमनाथ जी का टेम्पल, सो चलो चलते हैं। यहाँ पर भी फ़ोन्स अंदर अलाउड नहीं है, सो यहाँ पे क्लॉक रूम बना हुआ है, आप वहाँ पे आराम से डिपॉजिट कर सकते हो। इट्स सुपर सेफ एंड देयर इज़ नो इशू। चलो करते हैं प्रवेश, द्वार से प्रवेश टूवर्ड्स आर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, एंड ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी का। बैकग्राउंड में सनसेट एंड द टेम्पल व्यू, इट्स लुकिंग सो गुड। और आपको पता है यहाँ पे ना अंदर एक अर्थ बना हुआ है, एंड उस डायरेक्शन में आप पूरा सीधा देख लो तो कोई भी लैंड नहीं आएगा, इट्स जस्ट ओशन एंड ओशन। भाई यहाँ का लाइट शो इतना सुंदर था। यू विल लर्न अबाउट द फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल, कि इसको पहले कितनी बार तोड़ने की कोशिश की गई है, एंड आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स इट्स रिकंस्ट्रक्टेड। मम्मा खिला दो। अरे तो पकड़ने में नहीं आ रही। अच्छा है मतलब मम्मा तोड़ के अरे जल्दी जल्दी खा लो।
फिर हम करने चले अपना डिनर, और क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी फिर से हमने दोपहर में कुछ नहीं खाया। अगले दिन सुबह उठकर मैंने देखा कि हमारे होटल रूम से टेम्पल दिख रहा है। ओ माय गॉड। हम सब जल्दी उठ गए हैं एंड सोमनाथ जी के वहाँ ना नीचे पाथ बना हुआ है जहाँ आप सी व्यू इन्जॉय कर सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया है वो, तो हम वहाँ जा रहे हैं। से हमने अपना ऑटो पकड़ लिया है। यहाँ पर सोमनाथ जी के टेम्पल के बगल में ही एंट्रेंस गेट से पहले लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है, तो पहले हम यहाँ दर्शन करने गए अर्ली मॉर्निंग, और ये काफ़ी खाली था, ऐसे भीड़ नहीं थी यहाँ पर, और काफ़ी प्यारे से थे ठाकुर जी। उसके बाद ये देखो मॉर्निंग व्यू ऑफ सोमनाथ टेम्पल, काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। एंड ये ध्वज ना टेम्पल्स के, इट्स सो डिवाइन, मज़ा आ जाता है देख के। चलो हमें तो यहाँ अंदर जाना नहीं है, अब हम नीचे जा रहे हैं, बट पहले इन लोगों को ढोकला दिख गया, अब ये लोग खाए बिना मानेंगे नहीं सब, सो इन्हें खाने दो। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया और हम अपनी वॉक की तरफ आ गए हैं। वॉक तो ब्रेकफास्ट नहीं किया ना अभी। ढोकला ढोकला भाग। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यार ये बहुत सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर ऐसे ऐसे अंदर बोल रहे थे जब हम टेंपल गए थे, बहुत डिवाइन एंड पॉजिटिव एनर्जी। स्पेशली हम आरती वाले टाइम गए थे, एक्चुअली हम लाइन में लगे थे और हमें पता चला कि आरती हो रही है। वी जस्ट रैन ऑल ओवर कि भाई भाग के पहुंचना है जल्दी। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बस इस व्यू को देखने के लिए हम इतनी दूर तक आए हैं। जो ये रेड रेड दिख रहा है ना, कल हम वहाँ से देख रहे थे कि यहाँ भी आ सकते हैं, सो वी वर डिस्कसिंग कि हम सुबह आए क्या जल्दी, तो हम आ गए फाइनली। एंड टेम्पल को ऐसे देखना, इट्स सो पीसफुल, और यहाँ काफ़ी शांति थी क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए थे ना, मज़ा आ रहा था। आप यहाँ साइकिल भी ले सकते हो, हम तो थोड़ा जल्दी गए थे तो साइकिल रखी नहीं थी उन्होंने लेने के लिए, बाद में दिखी हमें। और ये देखो द व्यू, और यहाँ नीचे कोई जा नहीं सकता, तो इतना ज़्यादा क्लीन बीच था ये, बहुत ज़्यादा। एंड जैसे वेव्स आके एकदम रॉक को हिट करती है, पानी उछल रहा है, इट्स सो पीसफुल वॉचिंग दिस, बहुत मज़ा आया। एंड थोड़ा हम अपना फैमिली मोमेंट स्पेंड करने के लिए मज़े कर रहे थे, तो हम एक साथ सारे खड़े होकर व्यू को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इट वॉज सो मच फन, गिगलिंग, लाफिंग, दीज आर द मेमोरीज दैट यू मेक, एंड बहुत पीसफुल था। और हमें एक मछली भी दिखी, पता है, वहाँ पे जंप मारती हुई, और ये बीच के साइड पे हनुमान जी भी थे। फिर हमने होटल आकर अपना ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर हम निकल पड़े सोमनाथ को एक्सप्लोर करने, और नेक्स्ट स्टॉप था भलका तीर्थ मंदिर। ये वो प्लेस है जहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी पृथ्वी की अंतिम लीला की थी और फिर वो वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए थे। कथा के अकॉर्डिंग एक शिकारी ने कृष्ण जी के चरणों में हिरण समझकर बाण चला दिया था, तो तभी कृष्ण जी ने उसे मोक्ष दिया और यहीं से उनका डिवाइन डिपार्चर हुआ था। इस जगह की एनर्जी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होती है। नेक्स्ट स्टॉपेज बाणगंगा। यहाँ पर बीच पर ही शिवलिंग बने हुए थे एंड वहाँ पे दूध भी था, तो आप जल अर्पित कर सकते हो और दूध भी। बहुत ज़्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस था, और यहाँ पर एक शिवलिंग नहीं 2 या 3 शिवलिंग थे जितने मैंने देखे, एंड शायद और भी होंगे, मैंने ध्यान से नहीं देखा अगर तो, बट बहुत ज़्यादा पीसफुल था। मतलब ऐसे समुद्र खुद आकर भगवान जी का अभिषेक कर रहा हो, बहुत ज़्यादा पीसफुल था, मज़ा भी आया। फिर नेक्स्ट हम पहुँचे गीता मंदिर, जहाँ पर भगवत गीता के श्लोक पूरे टेम्पल की वॉल्स पर एनग्रेव्ड हैं, एंड वॉकिंग थ्रू इट रियली फील्स लाइक यूर वॉकिंग इनसाइड द गीता इटसेल्फ। और यहाँ पर दर्शन भी बहुत ज़्यादा सुंदर हुए क्योंकि ज़्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं थी, और साथ में और भी छोटे छोटे शिव जी के टेम्पल एंड और भी टेम्पल्स थे, मतलब जो अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बने हुए हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। एक छोटी सी गुफा भी थी, एंड मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक लेक भी थी जहाँ पे थोड़ी डक थी, सो इट्स वेरी 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 पीसफुल। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के संग बहुत सुंदर लग रहे थे। और अब ये पीसफुल लेक व्यू देखो, बट यहाँ पे ना धूप बहुत थी, तो हम जब खड़े थे हमारे पैर जल रहे थे, सो आई जस्ट क्विकली कैप्चर्ड इट फॉर यू ऑल, एंड मैं वहाँ से भाग गई। बट वहाँ पे एक टेंट भी था, तो मैं छाँव में जल्दी से भाग गई थी। नेक्स्ट थी ये पांडव गुफा, और ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग निकला। गुफा इतनी नैरो थी कि अंदर जाते वक्त लिटरली मेरी सांस रुक रही थी, बट एक्सपीरियंस वॉज डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल।
मतलब जैसे ही मैंने नीचे एंटर की ना, देयर वॉज ग्रेट प्रॉब्लम कि मेरे को सांस ही नहीं आ रही है अंदर जाके। एंड जो बाहर वहाँ पे ध्यान रखते टेम्पल का, वो कहते और बंदे भेज रहे। मैंने कहा नहीं भाई, पहले मुझे बाहर निकल दो, मेरे को सांस नहीं आ रहा, मर जाऊंगी भाई। बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो फिर हम पहुंचे त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। बट यहाँ पर ये बहुत सारी बर्ड्स थी एंड हम तो इनको खाना खिलाने में इतने बिजी हो गए। लाइक आटे की छोटी छोटी गोलियाँ, मछलियाँ भी थी और ये भी। और पापा तो ऊपर ही उछाल रहे, वो ऊपर हवा से ही ले जा रही है उठाकर। इतना ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा। ये सिंपल मोमेंट्स होते हैं जो इतने काम फील होते हैं ना, मतलब इट वॉज अमेजिंग। एक तो लिटरली पापा के पास आके उड़ के गई और एक मेरे सर के ऊपर से उड़ के गई, भाई मज़ा आया। बट एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ थोड़ा स्लिपरी होता है, सो मेक श्योर आप स्लिप ना हो, बिकॉज मैंने देखा वहाँ पे कोई स्लिप हो गया था। सो इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो एट सम पॉइंट। मतलब जस्ट बी केयरफुल, बी अलर्ट। एकदम से तुम स्लिप हो जाओ, फ़ायदा नहीं है ना। इतना एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि थी दीव। एंड उसके लिए काफ़ी ट्रैवल किया हमने। बट फिर हम अपने होटल में चेक इन किया, सामान रखा, और ये मेरे को एक बहुत प्यारा सा तोता दिखा और एक काफ़ी देर तक बैठा रहा। मेरा ध्यान इसी पे था, ऑल्दो मेरे को डांट पड़ चुकी थी कि निकल जा भाई, आ जा। एंड फिर हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर दीव। एंड ये था बीच, आई गेस जालंधर बीच, यस। तो ये काफ़ी सुंदर व्यू था एंड वेव्स ऑफ द बीच आर जस्ट सो रिलैक्सिंग। बहुत धूप है। कहाँ है चर्च? मोरा कीली का पेड़। इतनी देर से इसको ढूंढ रहे थे और अब ये बंद है। यार ये क्या बात हुई? कैसी जगह है ये? यहाँ चर्च बंद है, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्या क्या करूँ क्या मैं यहाँ? एंड लिटरली समबडी टोल्ड अस कि यहाँ एक्स्ट्रा 2-4 दिन रुकना। बहुत अच्छी प्लेस। कहाँ अच्छी प्लेस है? वी कांट सी अच्छी प्लेस। आई मीन इट्स गुड बट नॉट वर्थ फॉर 2 to 3 days, राइट? यहाँ 2-3 दिन लायक क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी गंगेश्वर महादेव जी, दैट्स ऑल, बिकॉज दैट्स रियली रियली यू नो prettiest thing I ever saw on Instagram. देखते हैं क्या करना है। दीव की स्ट्रीट्स पे घूमते घूमते हमें दिखा चीकू का पेड़। मासू और पापा मिलके फ्रेश चीकू तोड़ रहे थे, बट जैसे उन्होंने तोड़ा उसको, उसमें से निकल रहा था सैप। सो वी कांट ईट इट राइट नाउ। फिर हमने उसे वहीं छोड़ दिया सो दैट बर्ड्स या कोई एनिमल उसे खा सके। यहाँ के घर बहुत सुंदर सुंदर से हैं, प्रिटी से। नेक्स्ट स्टॉप था गंगेश्वर महादेव, जो हमें बहुत मेहनत से पहुंचे हम वहाँ पे, क्योंकि ऑटो मिल ही नहीं रही थी यहाँ पे। ये जो टेम्पल है बेसिकली 5 शिवलिंग हैं और जो बिल्कुल समुद्र के पास है। तो यहाँ पर जो समुद्र है ना, उसका पानी नेचुरली आके जल अभिषेक करता है महादेव जी का। हम ऑलमोस्ट 1 घंटे वेट करते रहे कि हाई टाइड आए और पानी शिवलिंग जी तक पहुंचे, बट एक्साइटमेंट फुल ऑन थी। पर फिर होना क्या था, थोड़ा सा पानी आया भी, जस्ट लाइक अ टीजर, बट शायद महादेव जी का इतना ही दर्शन लिखा था उस वक्त। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और वेव्स की आवाज़ और भी पीसफुल लग रही थी। हम लोगों ने फिर से प्रणाम किया और वापस निकल पड़े, बिकॉज पानी तो आ नहीं रहा था एंड यहाँ अंधेरा हो गया तो ऑटो मिलेगी नहीं। और हमारे ऑटो वाले भैया ने आके मैं कह दिया था कि भाई आपका 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अब आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, वरना हम जा रहे हैं, फिर आपको ऑटो नहीं मिलेगी। सो समहाउ वी वेंट। एंड कभी कभी परफेक्ट मोमेंट्स तो प्लान नहीं होते, बस फील हो जाते हैं। वी कैन जस्ट इमेजिन कि पानी कैसे आता होगा। वहाँ पर कोई लोग ऐसे भी थे, वो कह रहे थे हम तीसरी बार आ रहे हैं जस्ट टू सी वाटर, और पानी यहाँ आ ही नहीं रहा है। हम एक छोर के दूसरे छोर तक पैदल गए थे, अब हम वापस पैदल जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो ऑनेस्टली ट्रिप का बेस्ट ब्रेकफास्ट में से एक था, और जो होटल से व्यू मिल रहा था अनरियल।
ऐसी मॉर्निंग्स कभी जल्दी ख़त्म ना हो बस. आई ऑल्सो ट्राइड दिस योगर्ट बोल, इसे कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल गई, उन्होंने मुझे बताया था. बट एनी हाउ इट वॉज वेरी टेस्टी. एंड लुक एट दिस व्यू, जस्ट लुक एट इट, टेक अ मोमेंट, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. Oh my god, I can stay here for hours and just keep looking at it. नेक्स्ट हम निकल पड़े INS खुकरी मेमोरियल देखने के लिए. धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि एक्सप्लोरेशन के साथ सर्वाइवल भी चल रहा था. एक तो ये बगल में ओशन व्यू एंड साथ में लॉन्ग ड्राइव. ओ माय गॉड, टोटली अमेजिंग. सो हम पहुंच चुके हैं INS खुकरी मेमोरियल एंड अभी ये वो जो ऊपर दिख रहा है वहाँ तक जाना है. कितनी धूप है यहाँ पे, हे नारायणा यार. पर यहाँ पे फ्लावर्स प्रिटी है. छाँव आ रही है, छाँव आ रही है. ऊपर टॉप तक पहुँचने के लिए हमने ये रिक्शा कर लिया था क्योंकि बहुत धूप थी. मैं अगर इसमें चलती ना तो मेरे को एक तो टैनिंग और पता नहीं क्या, मैं शायद बेहोश भी हो सकती थी बिकॉज द धूप यहाँ पे जो है, आप पागल हो जाओगे भाई. छाता लेकर आओ, मैं तो कह रही हूँ. पंखा और AC भी लेके चलो भाई अपने साथ, बहुत धूप है यहाँ पे, मैं पहले बता रही हूँ. अब ये थोड़ा सा धूप में व्यू को एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. फिर हम फिर से नीचे उतर के रिक्शा पकड़ के, बिकॉज चलना इज़ नॉट पॉसिबल हेयर. कितनी गर्मी है, बहुत सारी. जो शिप हम ऊपर देखकर आए थे अभी, INS खुकरी का रियल मॉडल ये यहाँ पर इन्होंने प्लेस किया हुआ है. सो वी कैन एक्चुअली विजिट इनसाइड एंड सी हाउ द नेवी ऑफिसर्स एंड ऑल do the operations and everything out there. And this is a historic ship and it was in 1971 जब Indo-Pakistan war में I guess it was used. और ये brave soldiers की obviously बहुत सारी गाथाएं हैं and it's a huge respect because यहाँ पे रहना in this space around the ocean every time, it's really a hard work and test of your patience. So it's like stepping into this ship was like stepping into the history. Huge respect for our Indian soldiers, like literally, for all the sacrifices they do for us, for our safety. We are sleeping peacefully just because of them. यहाँ पे ऊपर टॉप पर पहुँचने के बाद एक नेवी ऑफिसर थे जो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे अबाउट द शिप एंड वॉट एवर हैपेंड. एंड दिस वॉज द मेन जहाँ पे कैप्टन बैठते हैं. And then again we went down and it was a little bit risky here because if one step wrong you are just gonna fall down. Overall it was a really amazing experience, but अगर आपको शिप देखना है I would generally suggest come in evening because in the afternoon धूप you cannot explore. I mean you can explore but you will not enjoy it as much as you will do it in the evening. इससे नीचे उतरना है फिर से and शायद मैं गलत सीधा उतर गई, उल्टा उतरना चाहिए था बट कोई बात नहीं, केयरफुली, क्योंकि आगे सीधा होके पैर नहीं रुक रहा है. बट कोई बात नहीं, कर लिया मैंने. एंड आपको पता है ये रेड मार्क्स बने हुए हैं सो दैट यू आर अवेयर कि तुम्हें शिप पे आगे जाना कहाँ है. और मैं डिहाइड्रेटेड हो गई थी. नारियल पानी इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू गिव मी एनर्जी टू ट्रैवल मोर बिकॉज अभी एक फोर्ट भी देखना है. बट अब फाइनली चर्च खुला हुआ था, हम इस टाइम चर्च फिर रुक ही गए. एंड काफ़ी बड़ा चर्च था. मैं तो जय हो ठाकुर जी बोल दिया यहाँ भी, बट कोई बात नहीं, भगवान जी तो सब जगह है ना. बट ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मतलब अंदर ऐसे पता नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सॉरी फॉर दैट. फिर हम गए नागोआ बीच एंड यहाँ पर बहुत गर्मी थी एज़ यूजुअल. बहुत सारे लोग बोट एक्टिविटीज़ कर रहे थे बट आई वॉज लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैम बिकॉज इतनी धूप आई कैन नॉट. एक फ़न फैक्ट बताऊँ, यहाँ पर ना चेयर थी, तो जो ये स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे चेयर्स रखी हुई थी क्योंकि धूप से छाँव में बैठने के लिए. एंड आपको पता है वो पैसे ले रहा था सिर्फ 10 मिनट बैठने के, कुछ मेरे को याद नहीं है रेट, बट पैसे ले रहा था वो बैठने के. और कोई ज़रा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाए वो आके और पैसे मांग रहा है, मतलब लाइक ब्रो. बट ठीक है, इट्स धंधा, बट स्टिल यार ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब तुम खड़े रहो और खाली चेयर दिख रही है तो भी नहीं बैठ सकते तुम. फिर हम आए ये ह्यूज फोर्ट एक्सप्लोर करने. इतनी धूप में इतना बड़ा और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड, हर कॉर्नर फोटो वर्दी था. बट यार ये इतना बड़ा था और मैं धूप से बिल्कुल पागल हो चुकी थी. बट फिर भी एक्सप्लोर करे जा रही हूँ. आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट अनोइंग यू विद बार बार सेइंग धूप धूप धूप, बट एक्चुअली बहुत धूप थी. तुम अनॉय हो जाओगे एक पॉइंट के बाद यार. यू फील लाइक यू वांट टू एक्सप्लोर बट यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर. फिर हम पहुंच गए टॉप पे चल के एंड ये तोपें वगैरह रखी हुई हैं बहुत पुरानी एंड अच्छे से यहाँ से बढ़िया व्यू भी दिखता है पूरे शहर का. सो किसी को भी
अटैक करना हो, आक्रमण करना हो, जस्ट ठड़ाक एंड यू जस्ट आर डन विद योर टास्क. बट ये फोर्ट जेन्युइनली बहुत बड़ा था यार. मतलब इसका हर कॉर्नर तो हम एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते एक बारी में. बेटर है इवनिंग में आओ. और आपको पता है वो जो पानी के बीच में जो दिख रहा है ना, दैट इज़ रानी का खोड़ा समथिंग लाइक. मतलब इट वॉज अ जेल, सो यू कैन एस्केप फ्रॉम देयर. और वो जेल अब बंद है, वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते. शायद पहले खुली थी, बट वट एवर इट इज़. ये लाइट हाउस की तरह जो भी क्या कहते हैं यार इसे, ये भी बंद था, वरना इसके ऊपर से जाके तो और बढ़िया व्यू आता, मज़ा आ जाता एकदम. बट ठीक है, लिटिल बिट ऑफ एन्जॉइंग द काम एयर दैट इज़ गोइंग ऑन. कुछ हवा तो है एटलीस्ट, उसी को एंजॉय कर लूँ. ये थोड़ा सा रिस्की था बट ठीक है. यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था यार, एकदम बिल्कुल ओशन वाली साइड थी ये पूरी. मतलब यू विल नॉट सी एनी लैंड फ्रॉम दैट साइड नाउ. और वापस पहुँच गए भाई. वेटिंग की सब आ जाएं क्योंकि सब धीरे धीरे चल रहे थे. धूप ही थी. आने दो सबको, फिर हम निकलेंगे आगे के लिए. मैं एक और साइड निकल गई एक्सप्लोर करने, और यहाँ पर सी व्यू इतना क्लोज था कि मैं हैरान रह गई. वाओ. और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था. यहाँ से वो फोर्ट भी दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, सो बढ़िया था. नेक्स्ट हम पहुँचे घोघला बीच एंड इट वॉज कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड और बहुत ज़्यादा पीसफुल था. बिकॉज इतनी दूर कोई ट्रैवल करके आने जाते, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे था. मतलब एक पुल पार करके आना होता है. सो ये चीज़ थी. ये देखो मेरे को क्या देखा. मुझे लगा कि मेरे को पहली बार में लगा कि ये जेलीफिश है. वहाँ पे कुछ और लोग थे, वो कह रहे पन्नी है. सो उन्होंने कोशिश की इसको लाने की, एंड देन दे सेड यार ये तो सच में जेलीफिश है. और ये काफ़ी ज़्यादा जिगली एंड ट्रांसी सी थी. सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्रिएचर फॉर मी. बट पानी ने इन्हें अंदर ले लिया था. आई डोंट नो वेदर शी वॉज अलाइव और नॉट. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुली हम सब ने टाइम स्पेंड किया है अच्छे से. And it was one of the best things, watching the waves coming, running, giggling, laughing. It was the sunset time and like last day, then we have to come back home and leave all these memories that we created. इतने प्यारे ठाकुर जी के दर्शन and all. These moments were just hitting me inside somehow, but I was still trying to enjoy and be in peace. But yeah, it's just lovely that when the trip is about to end, आपके दिमाग में इतनी सारी मेमोरीज आ रही हैं दैट ओके वी डिड दिस, वी डिड दैट, एंड वी हैड सो मच फन हेयर. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स. लाइक एवरी ट्रिप इज़ बेस्ट व्हेन यू आर विद योर फैमिली एंड दोज स्पेशल मोमेंट्स ऑफ यू नो जस्ट बीइंग देयर. फिर अगली सुबह हमें ये झूला दिख गया समहाउ. हम इसी में थे. एंड फिर हम निकल पड़े फॉर द एयरपोर्ट एंड देन इट वॉज ऑल जस्ट ट्रैवल डे, लॉन्ग वेटिंग एट द एयरपोर्ट्स. बट बीच में मुझे नारियल का पेड़ दिख गया. आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि मैं उतार लूँ उसको, तोड़ लूँ. बट मैं नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि जिसका था वो मेरे को आके चटनी बना देता कि भाई ये कैसे तोड़ा तुमने. सो आई जस्ट ट्राई टू जस्ट टच इट एंड हैव अ पीस कि मैं नारियल पेड़ को देख पा रही हूँ इतनी क्लोजली. फाइनली फिर हम एयरपोर्ट पहुँच गए, चेक इन किया एंड जस्ट वेटिंग फॉर आवर बोर्डिंग एंड सो ऑन. काफ़ी मज़ा आया. बट एक बात तो है, हमें जैसे किसी ने कहा था कि दीव इज़ फॉर 2-3 days राइट. हमारा प्लान था कि हमें एक दिन सुबह आना है एंड देन पूरा दिन बिताना है दीव में. बट वॉट वी डिड वॉज हम इवनिंग आ गए थे एक दिन पहले इवनिंग में. सो ठीक है, इतना हमें फील नहीं हुआ. बट इफ़ यू आर समहाउ इन्फ्लुएंस बाय समवन और कोई कहता है कि दीव 2-3 दिन रुको, प्लीज़ डोंट गेट इन्फ्लुएंस बिकॉज दीव अभी डेवलप हो रहा है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डेवलप. एंड वहाँ पे कुछ टूरिस्ट स्पॉट जैसे था नादिया केव्स, वो बंद था. लाइक 2-3 साल से बंद है. बट ऑन गूगल यू सी कि हाँ है. सो यू जस्ट गो विद द एक्सपेक्टेशन कि यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. बट इट्स वेरी लेस एंड इट्स नॉट दैट मच डेवलप्ड राइट नाउ. इट्स डेवलपिंग, इट्स इन प्रोग्रेस. सो या आफ्टर सम टाइम इट विल बी डेवलप्ड एंड सो ऑन.
नाइट फ्लाइट्स जस्ट हिट डिफरेंट बिकॉज नीचे सिटी लाइट्स एंड ऊपर एंडलेस स्काई, जैसे मेमोरी स्लोली सेटल हो रही हूँ एंड फाइनली यू जस्ट वांट टू जस्ट स्लीप इन द फ्लाइट एंड ऑल्सो जस्ट रीच बैक होम, और बस घर जाके भी तुम चैन से सोना चाहते हो बिकॉज यू मिस योर होम आफ्टर सम टाइम ऑन ट्रिप ऑनेस्टली। द्वारकाधीश जी की नगरी से लेकर सोमनाथ महादेव जी तक इस जर्नी ने सिर्फ ट्रैवल नहीं, अंदर की शांति भी दी है। एंड द्वारका में ठाकुर जी के दर्शन, गोमती घाट का सुकून और सोमनाथ जी के सामने खड़े होकर जो फीलिंग आई, वर्ड्स ऑनेस्टली कम पड़ जाते हैं। इतना डिवाइन, इतना पावरफुल। सच बोलूँ तो वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं था, बट घर भी याद आ रहा था। मेरे ठाकुर जी मेरे घर पे वेट कर रहे हैं एंड आई जस्ट कांट वेट टू सी देम एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी दर्शन, एवरी सनराइज, एवरी पीसफुल मोमेंट ऑफ दिस गुजरात यात्रा, वन ऑफ द 4 धाम्स एज वेल। आप बताओ नेक्स्ट हमें कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को हाइप करना मत भूलना। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सुपर टायर्ड राइट नाउ बट हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगर आप यहाँ तक आए हो एंड तक। सो आई जस्ट होप ठाकुर जी आपको जल्दी से जल्दी अपने दर्शन के लिए बुलाएं एंड यू जस्ट लव गोइंग देयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।